स्वाति जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कामाख्या मंदिर को तंत्र और सेक्स से जोड़ करके भी देखते हैं, क्या वास्तव में कामाख्या और तंत्र में मैथुन साधना का कोई संबंध है? देखिए, इस विषय पर स्पष्टता बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके बारे में सबसे अधिक भ्रम फैलाया जाता है। तांत्रिक परंपरा में मुख्य रूप से दो धाराओं का उल्लेख मिलता है, दक्षिणाचार और वामाचार। कामाख्या का संबंध विशेष रूप से कौल और वामाचार परंपरा से माना जाता है, जहां साधना के कुछ गुण और आंतरिक मार्गों का वर्णन भी मिलता है। इसी संदर्भ में कुछ कौल और वामाचार परंपरा में पंचमकार साधना का उल्लेख मिलता है, जिसमें मैथुन का भी वर्णन है। लेकिन इसे आज के सामान्य अर्थों में समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सामान्य पूजा पद्धति का हिस्सा कभी भी नहीं था और ना ही कामाख्या आने वाले सामान्य श्रद्धालुओं को इनका कोई भी संबंध है। परंपरा के अनुसार ऐसी साधनाएं केवल अत्यंत उच्च कोटि के साधकों द्वारा गुरु के प्रत्यक्ष देखरेख में ही की जाती है। पूर्ण आध्यात्मिक उद्देश्य की से ये होती है और तंत्र का मूल सिद्धांत भोग नहीं बल्कि रूपांतरण है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि साधना में वासना, अहंकार या इंद्रियां सुख का भाव आ जाए तो साधना भंग भी की जा सकती है। और वास्तव में कौल और वामाचार परंपरा का उद्देश्य मनुष्य के भीतर की शक्तियों को दबाना नहीं बल्कि उनकी साधनाओं के माध्यम से रूपांतरित करना है। तंत्र ये सिखाता है कि इच्छा शक्ति, काम शक्ति और जीवन ऊर्जा की चेतना के उच्च स्तर तक कैसे ले जाया जाए। इसलिए कामाख्या को केवल एक सेक्स के दृष्टिकोण से देखना उसकी आध्यात्मिक गहराई को बहुत सीमित कर देना होगा। कामाख्या का संबंध वासना से नहीं बल्कि सृजन शक्ति, शिव शक्ति और मिलन से है। चेतना का आधार है, चेतना का विस्तार है। यही कारण है कि कामाख्या में तंत्र को भोग का नहीं बल्कि योग का मार्ग माना जाता है।